हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए चलते हैं पार्टिसिपल में कुछ कदम और आगे। पार्टिसिपल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक दो वीडियो से नहीं आने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो इसमें आप चलिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटिव है और उसी का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के नियम के आधार पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। और हाँ, मैं ये चीज आपको बता देता हूं कि ये चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो चाहे इन्फिनिटिव में हो, ये पोस्ट मॉडिफायर के रूप में रहेगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अगर मेरे पोस्ट मॉडिफायर वाले वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे पोस्ट मॉडिफायर क्या है। तो आप जैसा कि सभी जानते हो कि अगर कार्य इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब वही काम को करने वाले, किसी करने वाले का, डूअर का अगर उल्लेख नहीं हुआ है तो फिर वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए इस पे चलते हैं, समझते हैं क्लियरली। जब हम लिखे हुए को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज पैसिव यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इन्फिनिटिव यूज्ड एज पैसिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउन यूज्ड एज पोस्ट मॉडिफायर्स यानी नाउ यूज्ड एज पोस्ट मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर के रूप में प्रयोग किया गया। तो देखिए, जब पार्टिसिपल भाग में हो रहे कार्य को करने वाले सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं होता है, मतलब डूअर नहीं होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म को लिखते हैं यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब समझिए बात को। अब बोला जा रहा प्रत्येक कथन इसी मामले को इंगित करता है। एक चीज आप हमेशा जान लीजिए, अगर जो काम हो रहा है वो प्रोग्रेस है, काम जारी है, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। और अगर काम फ्यूचर टेंस में होने वाला होता है तो हमें इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो, अब बोला जा रहा या अब बोला जा रहा या अब बोला जाने वाला, ऐसा कुछ आएगा, यही पार्टिसिपल है। जैसा कि आप जानते हो ये पार्टिसिपल है। अब इस समय बोला जा रहा या अब बोला जा रहा प्रत्येक कथन इसी मामले को इंगित करता है। कौन इंगित करता है, क्या इंगित करता है? ये पूरा सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको जानना चाहिए, ये सब्जेक्ट है। इसमें देखो, अब बोला जा रहा प्रत्येक कथन, तो ये जो बोला जा रहा शब्द है ना भैया, ये जारी है। जारी है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। जिस समय वाक्य को बोला गया है ठीक उसी समय प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी अगर वो काम जारी रहेगा तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन इसको करने वाला कोई नहीं है, बोला जा रहा है, इसको करने वाला कोई है नहीं, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। लेकिन एक चीज और समझिए, कल बोले जाने वाले सारे प्रश्न इतिहास से संबंधित होंगे। कौन संबंधित होंगे? कल बोले जाने वाले सारे प्रश्न। देखो ध्यान से समझो, यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस है, बोला जा रहा है, और यहां पर बोले जाने वाले यानी कल बोले जाएंगे, कल बोले जाएंगे, कल बोले जाएंगे, तो काम फ्यूचर में होगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, अगर डूअर नहीं है तो। और अगर ऐसा लगे कि काम फ्यूचर टेंस में होगा, अभी हुआ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, फ्यूचर टेंस में होगा, तो आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चलो बनाते हैं। अब बोला जा रहा प्रत्येक कथन, तो पहले ये लिखेंगे प्रत्येक कथन क्योंकि ये पोस्ट मॉडिफायर है, इसके बाद लिखा जाएगा। अब बोला जा रहा प्रत्येक कथन, तो पहले हेडवर्ड लिखेंगे प्रत्येक कथन यानी एवरी स्टेटमेंट, ठीक, एवरी स्टेटमेंट। बोला जा रहा, कौन बोल रहा है पता नहीं है, तो फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। यहां पे लगा दो कामा। अब बोला जा रहा, अब की अंग्रेजी यही नाउ आगे ही लिखेंगे, एडवर्ब का प्रयोग पार्टिसिपल से पहले होता है। एवरी स्टेटमेंट नाउ बीइंग स्पोकन, इस तरह बनेगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये ध्यान रखो, बहुत तगड़ा नियम है ये। एवरी स्टेटमेंट नाउ बीइंग स्पोकन, ठीक, काम जारी है तो फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। अब इंगित करता है, ठीक, इंगित करता है, इंगित करना की अंग्रेजी होता है रिलेट्स या डिनोट्स या इंडिकेट। तो इंडिकेट हम लिख सकते हैं,
इंडिकेट्स, यस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किसको इंगित करता है? इसी मामले को। इसकी अंग्रेजी हमने दिस, बहुत ज्यादा जोर देने के लिए हमने किया प्रयोग वेरी का, और मामला यानी केस या मैटर। बहुत मजेदार सेंटेंस है, मजा आ जाएगा भोजपुरी में। अब बोला जा प्रत्येक कथन इसी मामले को इंगित करता है। एवरी स्टेटमेंट नाउ बीइंग स्पोकन इंडिकेट्स दिस वेरी मैटर। और देखो यहां पे काम जारी था, ठीक, यहां पे काम जारी था, और यहीं पे देखो काम फ्यूचर में होने वाला है। कल बोले जाने वाले सारे प्रश्न इतिहास से संबंधित होंगे, तो ये भैया कल बोला जाएगा, ये कल बोला जाएगा। इसका मतलब ये काम फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में होने वाला है तो फिर तुम्हें पार्टिसिपल का यूज नहीं करना है, तुम्हें इन्फिनिटिव यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन बाकी सारे नियम वैसे रहेंगे, यानी सारे प्रश्न पहले आपको लिखने हैं, ऑल क्वेश्चंस, फिर बोले जाने वाले, ये भी पैसिव वॉइस है, मतलब कौन बोलेगा पता है नहीं, यहाँ पे पता है नहीं, ठीक है। तो फिर ये इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस यही है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी। अब बोलना की अंग्रेजी देखो, कुछ बोलकर लिखाया जाता है तो फिर डिक्टेट लिखते हैं, ये क्रिया डिक्टेट ज्यादा सही रहेगी। अंग्रेजी में यही सब जाम है यार, डिक्टेटेड। ऑल क्वेश्चन टू बी डिक्टेटेड, और कल की अंग्रेजी टुमारो। फ्यूचर में है तो भैया टुमारो लिखना ही है। बहुत मजेदार चीज है, इसको जान लो सही से। ऑल क्वेश्चंस टू बी डिक्टेटेड टुमारो। अब इतिहास से संबंधित होंगे, ये भी फ्यूचर है, तो फ्यूचर है तो फ्यूचर है भैया, तो फ्यूचर है तो विल लगा दो, विल। संबंधित होना की अंग्रेजी रिलेट होता है या फिर बिलोंग होता है, वो भी लिख सकते हो, रिलेट टू। अब इतिहास लिख दो, हिस्ट्री। कितना मजेदार सेंटेंस है, कहीं आपने पढ़ा नहीं होगा। तो देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस था और यहाँ पे काम फ्यूचर में होने वाला था तो इन्फिनिटिव बन गया। ऐसे आपको बनाना है। अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, काम किसी दूसरे के द्वारा हुआ है, डूअर नहीं है, तो फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर काम फ्यूचर में होने वाला है तो आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक। इसी तरह अगर डूअर है तो फिर आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, और काम अगर फ्यूचर टेंस में होने वाला है तो फिर आपको इन्फिनिटिव का मेन इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में लिखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। चलिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। जब मैं अगले महीने अकबरपुर जाऊंगा तो इस समय बन रहा घर ही हमारी प्रयोगशाला हो जाएगी, बनेगी। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। इसमें ये एडवर्ब क्लॉज है जिसमें जब की अंग्रेजी हमने पहले यूज किया व्हेन, ठीक। अब ये बनाओ, मैं अगले महीने अकबरपुर जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस से बनाओ, आई विल लगा सकते हो, दृढ़ता की बात हो रही है तो, नहीं तो शैल लगा सकते हो, आई शैल। जाऊंगा या जाना के लिए एक अच्छा वर्ड है विजिट। When I shall visit, विल ज्यादा अच्छा रहता। कहाँ जाऊंगा? अकबरपुर। थोड़ा दृढ़ता दर्शाता है, जब उल्टा हो जाएगा तो थोड़ा दृढ़ता दर्शाएगा बस। When I shall visit अकबरपुर, अगले महीने, अगले की अंग्रेजी नेक्स्ट, और महीने यानी मंथ। अब देखो मजेदार चीज, तो की अंग्रेजी कुछ होती नहीं, कामा लग जाएगा। इस समय बन रहा घर ही हमारी प्रयोगशाला होगी। तो कौन हमारी प्रयोगशाला होगी, क्या होगी? इस समय बन रहा घर, ठीक। देखो मजेदार चीज, अब बन रहा जो शब्द है वो काम जारी है, बनना इन प्रोग्रेस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। लेकिन कॉल बना रहा है, ये हिडन है, छुपा हुआ है, लिखा नहीं है, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको लिखेंगे घर, क्योंकि पोस्ट मॉडिफायर है, पीछे लिखा जाएगा। तो द हाउस है ना। और ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस है तो हमने बीइंग से बनाना है इसको, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, बीइंग बिल्ट या कॉन्स्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो, बीइंग कॉन्स्ट्रक्टेड, द हाउस बीइंग बिल्ट। इस समय की अंग्रेजी हमने लिख देना है दिस टाइम, या अगर हमने दिस टाइम को यहां नाउ लिख दिया होता तो भी सही है, क्योंकि इस समय और अभी अक्के चीजिया है यार, समझो बात को यार, नाउ लिख देना है आगे करके, ठीक। तो द हाउस बीइंग बिल्ड दिस टाइम, अब हमारी प्रयोगशाला होगी, तो होगी यानी बिल भी लिख दो, यहाँ फ्यूचर है, बहुत लोग वुड बी का भी प्रयोग करते हैं। विल भी हमारी प्रयोगशाला, यानी हमारी की अंग्रेजी अवर, और प्रयोगशाला की अंग्रेजी लैब। कितना बढ़िया ट्रांसलेशन बना है। जब मैं अगले महीने अकबरपुर जाऊंगा तो इस समय बन रहा घर ही हमारी प्रयोगशाला होगी। When I shall visit अकबरपुर next month, the house being built this time will be our lab। चमचमा अंग्रेजी बोलो।
लेकिन अगर यही काम फ्यूचर में होने वाला होगा सेम टू सेम वैसे, तब फिर आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। अगले महीने प्रकाशित होने वाली सारी किताबें बी के शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। होने वाली, हो रही, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा देखो, यहां भी वाला वाली आ जाए, बोला जाने वाला प्रत्येक कथन, ठीक। तो अगर तुम्हें लगे कि वो काम इन प्रोग्रेस है, तभी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। अगर वो काम फ्यूचर में होने वाला होता है, चाहे 1 मिनट बाद ही क्यों ना हो, बस प्रोग्रेस ना हो, तब आपको इन्फिनेटिव बनानी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू, आई एम टेलिंग यू। मैं आपको जो बता रहा हूं इतना ही बस अंतर है। तो चलो इसको समझते हैं। अगले महीने प्रकाशित होने वाली सारी किताबें बी के शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? सारी किताबें, ठीक। इसमें कई चीज पैसे वाइज है। अगले महीने प्रकाशित होने वाली सारी किताबें, तो ये पोस्ट मॉडिफायर है, पहले हम इसको लिखेंगे सारी किताबें, और ये प्रकाशित होने वाली उसी के बगल में लिख दिया जाएगा। लेकिन ये चीजें अगले महीने प्रकाशित होगा ना, तो अगले महीने प्रकाशित होगा तो इसका मतलब वो काम फ्यूचर में होने वाला है, प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस नहीं है तो फिर आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। तो इसको हम लिखे सारी किताबें, यानी ऑल बुक्स, ऑल बुक्स। अब उसके बाद इसको पोस्ट मॉडिफायर के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके बगल में लिखेंगे, कामा यहां पे लगा दिए, ऑल बुक्स यानी हेडवर्ड लिख दिया गया। अब प्रकाशित होने वाली ये भैया टू बी से बनेगा, टू बी प्रकाशित होना की अंग्रेजी पब्लिश, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पब्लिश्ड। ऑल बुक्स टू बी पब्लिश्ड अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। ये कितना बढ़िया बना, ऑल बुक्स टू बी पब्लिश नेक्स्ट मंथ। अब बी के शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैज हैव के बाद बीन लगा के क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वो भी एक प्रकार का पार्टिसिपल है, वो फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल है। बहुत ही मस्त मस्त चीजें आपको पढ़ना है मेरे वीडियो में। अगर आप बने रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंग्रेजी का कोई हिस्सा मैं छूटने नहीं दूंगा आपका। तो ये बी के शर्मा के द्वारा लिखा गया है, तो इसके लिए हमने लिखना है हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये चूंकि प्लूरल नंबर है तो हैव लग जाएगा। ऑल बुक्स टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ हैव बीन। जब हम पैसिव वॉइस प्राप्त होता है, हमें डूअर नहीं होता है, काम को करने वाला नहीं होता है, तो हमें हैज हैव के साथ बीन लगा के क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। लिखा गया है, लिखना कि राइट, उसका थर्ड फॉर्म आपको लिख देना है, और वी के शर्मा के द्वारा, द्वारा की अंग्रेजी बाई। अब ये लिख देंगे वी के शर्मा, यहाँ शर्मा लिख देंगे, मजा आ गया होगा। तो अगले महीने प्रकाशित होने वाली सारी किताबें बी के शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ऑल बुक्स टू बी पब्लिश, अगले महीने प्रकाशित होने वाली सारी किताबें बी के शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ऑल बुक्स टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ हैव बीन रिटन बाय वी के शर्मा। ये है अंग्रेजी। ऐसे एक एक महत्वपूर्ण चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जितना हो सके लाइक और शेयर करना है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।